हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के द्वारा सावन आश्रम दिल्ली में 7 सितंबर 1970 को साय के समय सभा 2 की गई दिल से दिल की बात। सत्संगी, हम आपकी सारी बातों का टेप भर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? सतगुरु, मुझे कोई आपत्ति नहीं, केवल काम की बात का टेप भरा जाए, हर बात का नहीं। आज आपका दिन कैसे बीता? बहुत व्यस्त रहे क्या? सत्संगी, बाजार में कुछ खरीदारी की, वो काम हमने निपटा लिया है। सतगुरु, अच्छा किया। तो कल आप नियमित रूप से भजन सुमिरन में लग जाएंगे ना? सत्संगी, जी हाँ। सतगुरु, कल सुबह आप लोग वहाँ मेडिटेशन रूम अर्थात भजन के कमरे की ओर संकेत करते हुए मैं जाकर 7:30 बजे सुमिरन ध्यान पर बैठ जाऊँ। मैं यहाँ से निपटकर 9 बजे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। 9 बजे तक आपको भजन के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। मैं भी अक्सर यही करता हूँ। इस वक्त आपके पास बहस के लिए कोई मजमून है? प्रश्न, मैं कुछ समय से आपसे एक सवाल पूछने के बारे में सोच रहा था। वही सवाल जो यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे पूछा था कि प्रभु से हम क्या प्रार्थना करें। यीशु ने उन्हें लॉर्ड्स प्रेयर बनाकर दी थी। आज यही सवाल हम आपसे करें तो आपका जवाब क्या होगा? सतगुरु, यीशु की मैं बहुत कदर करता हूँ। यीशु थे, मैं मानव पुत्र हूँ। यह जरूर है कि प्रभु मेरे अंतर में काम करता है। यीशु का जवाब दुनियादार लोगों के स्तर से सही था, जिनकी सोच और प्रार्थना है, हे प्रभु हमें आज के लिए रोटी दे। लेकिन प्रार्थना के विभिन्न स्तर हैं। अपनी किताब प्रार्थना विधि और विधान मैंने इस विषय पर खुलकर बहस की है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, केवल सवारी के लिए एक टट्टू, एक मकान रहने को, एक दुधारी गाय और बस। तू नहीं दे सकता तो ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। ये निचले दर्जे की प्रार्थना है। दुनियादार इंसान की प्रार्थना जो 500-600 रुपये माहवार कमाता है, जिससे उसका गुजारा नहीं चलता। शुरू में ऐसी प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। आगे चलकर जैसे जैसे हम अध्यात्म पथ पर उन्नति करते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ प्रभु अर्पण करते जाते हैं और अंत में हम पूर्णतया हरी इच्छा समर्पित हो जाते हैं। 10 बंध या दशांश का नियम हर एक समाज में शुरू से चला आ रहा है। उसमें अपनी कमाई का 10वां भाग अथवा अपनी समाज परंपरा अनुसार इससे कम ज़्यादा गरीबों मोहताजों के लिए देने का रिवाज है। तो दशांश या 10 बंध से हम शुरू करते हैं, फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं और अंत में सब कुछ प्रभु अर्पण कर देते हैं। तो दुनियादार आदमी के स्तर से जिसे जीवन निर्वाह के लिए हर चीज़ चाहिए, लॉर्ड्स प्रेयर ठीक है, वो हम सरीखे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए ठीक है। प्रश्नकर्ता, हम जैसे लोगों के लिए? सतगुरु, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ। आप मुझे दुनियादार लोगों की श्रेणी से अलग नहीं कर सकते। ये और बात है कि वह प्रभु सत्ता मेरे मानव तन से पूरा काम ले रही है। तो दुनियादार इंसान को जीने के लिए हर चीज़ चाहिए,
लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम अपना सब कुछ हरि अर्पण करते चले जाते हैं। हम प्रभु आश्रित हो जाते हैं। हम कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। दे तो भी ठीक है, ना दे तेरी मर्जी। ये पूर्ण शरणागति की अवस्था है। प्रश्नकर्ता: शुरू में हम प्रभु से मांगते ही रहते हैं, हमें यह दो, हमें वह दो। सच्ची प्रार्थना ये है कि हम हर चीज़ प्रभु पर छोड़ दें, उसके हवाले हो जाएं। आपका मतलब यही है ना? सतगुरु: जी हाँ, हमारे दिल से यही आवाज़ निकले, दे तेरी मर्जी, ना दे तेरी मर्जी। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। मैं नहीं जानता पश्चिम में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नई ब्याही दुल्हन जब पति के घर जाती है तो वो हर वक्त फरमाइश करती रहती है पति से, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। ये स्वाभाविक है। फिर समय पाकर उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो सोचती है पति मुझसे प्यार करता है। जब पत्नी को विश्वास हो जाए कि पति उसे प्यार करता है तो वो फिर सोचती है, मुझे ये चीज़ चाहिए। पति दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक है। वो रूठती नहीं, मन ही मन में कूदती नहीं, हट नहीं करती कि मुझे यह चाहिए, वो चाहिए, नहीं दोगे तो मेरा गुजारा नहीं। तो जैसा मन तो जैसा। मैंने पहले कहा, ये सबसे निचले दर्जे की प्रार्थना है। मुझे रोटी दो, रोज़ी दो, अन्यथा यह ले अपनी कंठी माला। भूखे भजन ना होए गोपाला। पति पत्नी के जीवन में एक समय आता है जब पत्नी देखती है और अनुभव करती है कि पति मुझसे प्यार करता है। मेरी हालत को वो जानता है। वो देखता है मेरे कपड़े फटे हुए हैं, इन कपड़ों में भी मैं उसे प्यारी लगती हूँ, तो मुझे क्या फ़िक्र है, मुझे तो उसकी खुशी चाहिए। यह हमारा आदर्श होना चाहिए। उसके भी कई दर्जे हैं आत्मसमर्पण के। ये चरम है आत्मसमर्पण का, पूर्ण शरणागति भाव। प्रश्नकर्ता: पूर्व वालों ने तो शायद आत्मसमर्पण के चरम को पा लिया है, लेकिन पश्चिम में हमारे सामने नई नई उलझनें और समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनमें एक जटिल समस्या इश्तेहारबाजी की है। हमारे यहाँ गृहिणी रेडियो तथा टेलीविज़न पर तरह तरह के पदार्थ संग्रह करने की लालसा मन में पैदा करने वाले विज्ञापन देखती है, जिसके फलस्वरूप सतगुरु वो शुरुआत है। हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ चाहिए। जब स्त्री जीवन संगिनी बनकर पति के घर जाती है, जिसने उसे सुख दुख का साथी चुना है, तो उसके पत्नी के सामने यही लक्ष्य, यही आदर्श होना चाहिए कि पति का मन जीते, उसे खुश रखे। प्रश्नकर्ता: हमारे यहाँ पश्चिम में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है, वुमेन्स लिबरेशंस की तथाकथित नारी मुक्ति अभियान की समस्या। गृह जीवन में पत्नी की भूमिका की जो व्याख्या आपने की है, वो पति की खुशी को मुख्य रखे, उसकी इच्छा के अनुरूप अपना जीवन बनाए, सही माने में पति की जीवन संगिनी बने। पश्चिम की प्रगतिशील नारी ऐसा नहीं सोचती। सतगुरु: सच पूछो तो पति पत्नी के समान अधिकार होने चाहिए। आपस में ऐसा तालमेल हो उनका जैसे दो शरीर हों, आत्मा एक हो, अन्यथा गृहस्थ की गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। परमात्मा ने दो जीवों को पूर्वले कर्मों के अनुसार विवाह के सूत्र में जोड़ा है। मैं यहाँ उसूल की बात कर रहा हूँ। खुलकर बात करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जब पति पत्नी स्वेच्छा से एक दूसरे को छोड़ने का, तलाक लेने का फैसला करें और उसके बाद पति या पत्नी या दोनों शादी करें, तो वह व्यभिचार है। माफ़ करना, पति पत्नी दोनों व्यभिचार के अपराधी होंगे। ये मेरे लफ्ज़ नहीं,
हज़रत मूसा के वचन हैं। हम इन आदेशों का पालन नहीं करते। सच्ची खुशी तभी मिलेगी अगर एक ही से प्यार हो जो जिंदगी भर बना रहे। भारत में पति पत्नी का प्रेम लोक प्रसिद्ध है। पश्चिमी देशों में तलाक की कचहरियां खुली हुई हैं। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। फलस्वरूप दोनों में एक पक्ष पति या पत्नी घर छोड़कर चला जाता है। तू घर संभाल, मैं जाता हूँ। ये हालत जहाँ बनी पड़ी हो वहाँ अमन कहाँ, शांति कहाँ। 5-6 वर्ष बाद जाकर उनकी तलाक लेने वाले जोड़े की हालत देखो। एक बेटा यहाँ एक पत्नी से पैदा हुआ, एक वहाँ। उन बच्चों को कौन अपनाएगा, कौन पालेगा। हमारा हिंदुस्तान गृहस्थ जीवन की स्थिरता के लिए जग विख्यात है। अब यहाँ भी ये तलाक की बीमारी पैदा हो गई है। तलाक लेने वाले समझते हैं कि वो प्रगतिशील हैं, दूसरों से आगे हैं। ये तरक्की नहीं है, गिरावट है। मैं समझता हूँ वो पतन की ओर जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को गिरा लिया है। ऐसे माहौल में आपसी तालमेल, एकता तथा स्थायी शांति कहाँ। बात समझे। हमारे हिंदुस्तान में भी अब तलाक की कचहरियाँ खुल गई हैं। उनकी संख्या ज़्यादा नहीं, मगर शुरुआत तो हो गई है। ये देश का दुर्भाग्य है। पश्चिम में आए दिन झगड़े होते हैं। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति सच्चाई और ईमानदारी नहीं। विरले जोड़े हैं जो एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं। पूर्वले कर्मों के अनुसार विवाह का संयोग मिलाने वाला वो प्रभु है। परमात्मा ने जोड़ा है, वही तोड़े तो तोड़े। उसकी नज़र में वो पति पत्नी दोनों बराबर हैं। सो बराबरी के नाते एक होकर, एक रूप होकर वो चले। ब्याह शादी का मतलब क्या है। जीवन यात्रा में एक साथी को साथ लेना, जो सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, हर एक किस्म के हालात में हमारा साथ दे, जिससे दुनिया में जीवन यात्रा सुख से व्यतीत हो और दोनों मिलकर प्रभु को पाएं। एक कर्तव्य उसमें बच्चे पैदा करना है, मात्र एक कर्तव्य, वही सब कुछ नहीं। तलाक में क्या होता है। वो कहता है यह मेरा बेटा है, इसे मैं रखूँगा, दूसरे को तुम रख लो। बच्चों पर झगड़े होते हैं। बच्चा पहले बाप के पास रहता है, 2 साल बाद माँ के पास रहने लगता है। एक दूसरे के प्रति सच्चाई नहीं, वफादारी नहीं, माफ़ करना। पश्चिम में तलाक ने बेड़ा गर्क कर रखा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बीमारी यहाँ हिंदुस्तान में भी चल पड़ी है। मुसलमानों में तलाक का रिवाज है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं। तलाक लेने वाले को 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। फिर अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। ये कानून है। इस अवधि में बीवी से समझौता ना हो सके तभी तलाक की मंजूरी दी जाती है। हिंदुओं में तलाक का रिवाज नहीं था। अब यहाँ भी ये बीमारी फैल गई है। आदमी को अगर ये पता हो कि उसे समझौता करके चलना है और कोई चारा नहीं है, तो वे अलहैदगी की बात नहीं सोचता। अपनी चिट्ठियों में मैं लोगों को हमेशा यही सलाह देता हूँ, कृपया समझौता करके चलो। कई विवाहित जोड़े जिन्होंने तलाक की दरखास्त दे रखी थी, वो मेरे इस सुझाव को मानकर एक दूसरे के पास वापस आ गए हैं और सब सुख चैन से रह रहे हैं। जब दोनों पक्षों को ये मालूम हो कि उन्हें आपस में मिलकर रहना है तो समझौते का रास्ता निकल आता है। अन्यथा एक का मुंह इधर है, दूसरे का उधर, घर की शांति भंग हो जाती है। मैं दोनों पक्षों को मिलकर चलने की सलाह देता हूँ। पति से कहता हूँ, अपनी पत्नी से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करो, उसके प्रति सच्चे और ईमानदार रहो, एक दूसरे से प्रेम हो, आपस में तालमेल और सामंजस्य हो, संयम का जीवन हो तुम्हारा। और पत्नी से कहता हूँ, यदि पति तुमसे घृणा करता है तो तुम उसके प्रति ईमानदार रहो, अपना पतिव्रत धर्म ना छोड़ो। और मैंने देखा है इन आदेशों का पालन करने से कई घर टूटने से बच गए हैं। पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो आपस में सामंजस्य और तालमेल पैदा करो, समझौता करके चलो, तभी गृहस्थ जीवन सुखी होगा। आज यह हालत बन पड़ी है कि युवक शादी करता है, 2 साल बाद वो पत्नी से तलाक ले लेता है और दूसरी पत्नी घर ले आता है। परित्यक्ता पत्नी कोई और पति कर लेती है। 2 साल गुजरने पर वो पति दूसरी पत्नी से भी तलाक ले लेता है। जब भी वो नई शादी रचाता है, उसे हर बार नए दूल्हा की भूमिका निभानी पड़ती है और वो विषय विकार के जीवन से निकल नहीं पाता। ये बातें मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। जो लोग तलाक लेने के बाद दोबारा शादी रचाते हैं, वो पति पत्नी दोनों व्यभिचारी हैं। अच्छाई बुराई हर इंसान के साथ लगी हुई है और दोनों में से किसी को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में बुराई कम हो, अच्छाई ज़्यादा। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, तभी गुजारा होगा। यह स्थिति ठीक नहीं है कि एक पक्ष का मुंह इधर हो, दूसरे का उधर। क्यों न समझौता करके चलें। अब तक इस तरफ कदम नहीं उठाया तो आज ही से शुरू कर दो। जब एक जीवन साथी तलाक लेने की धमकी देता है तो निश्चय ही उसकी प्रतिक्रिया होगी, दूसरा पक्ष भी उसे लहजे में बात करेगा। यह सही तरीका नहीं है। आप हर वक्त इस किस्म की उल्टी सीधी बातें दिमाग में भरते चले जाएंगे तो शांति कहाँ रहेगी। मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूँ। एक बार इस विषय पर किसी से मेरा लंबा पत्र व्यवहार चला था। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब मामला बहुत बिगड़ जाता है और पति पत्नी का साथ रहना असंभव हो जाता है। ऐसी हालत में तलाक के सिवा कोई चारा नहीं, मगर ऐसे केस बहुत कम हैं। आज तो बात बात पर तलाक की धमकी दी जाती है। पत्नी पति से या पति पत्नी से कहता है, घर संभालो मैं जा रहा हूँ। प्रेम एक ही से हो सकता है। एक वक्त में 2 पतियों या 2 पत्नियों से प्रेम नहीं किया जा सकता। शादी की कोई मर्यादा नहीं होती है। गृहस्थ जीवन की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं कोई गूढ़ दर्शन की बात नहीं कर रहा, यह सहज बुद्धि की बातें हैं। मर्यादित गृहस्थ जीवन सुख शांति का रास्ता है। मैंने देखा है जिन लोगों ने मुझसे इस विषय पर पत्र व्यवहार किया और मेरे आदेश को माना, उनके जीवन में बदलाव आ गया। वो अब सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो तलाक ले चुके थे उनके लिए वापस लौटना संभव नहीं था, लेकिन जो तलाक लेने की बात सोच रहे थे उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया और अब वो सुख चैन से रह रहे हैं। एक मिसाल है, अगर आपके पास मात्र एक चूड़ी हो, लोहे की या सोने की हो, कोई आवाज़ नहीं होती। जहाँ 2-3 चूड़ियाँ हों वहाँ खनखनाहट होगी। जहाँ मन एक साथ कई जगह लगा पड़ा हो वहाँ चैन कहाँ। कभी इस तरफ मन खींचा जा रहा है, कभी उस तरफ। तो यह बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सामने। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बीमारी तलाक की हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई है। यद्यपि इसका प्रभाव अभी तक 10% विवाहितों पर ही हो रहा है, लेकिन रिवाज एक बार चल पड़े तो फिर चलता ही रहता है और स्थिति बिगड़ती चली जाती है। परिवार नियोजन की योजना को देखें तो हिंदुस्तान में जन्म दर की औसत दुनिया भर में सबसे ऊंची है। प्रश्न, भारत में हम जगह जगह परिवार नियोजन के बड़े बड़े इश्तेहार लगे हुए देखते हैं। क्या आप इन्हें अच्छा समझते हैं? सतगुरु, सच पूछते हो? मुझे यह तरीका जरा पसंद नहीं। मेरी राय में परिवार नियोजन का सबसे अच्छा तरीका जीवन की पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा है। वीर्य बड़ी अनमोल चीज़ है, वो जीवन का जौहर है और लोग उसे बड़ी बेदर्दी से नष्ट कर रहे हैं। मैं परिवार नियोजन के हक में नहीं हूँ। वीर्य की रक्षा अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन शरीर दिल
दिमाग और आत्मा की स्वस्थ और बलवान बनाने में सहायक है। मैंने आत्मनिरीक्षण जीवन की पड़ताल की जो डायरी बनाई है, उसमें मन, वचन और कर्म से जीवन की पवित्रता का एक अलहदा खाना बनाया हुआ है। तो मैंने इस मामले में अपने विचार साफ स्पष्ट रूप में आपके सामने रख दिए हैं। कल 7:30 बजे आप वहाँ सामने कमरे में सुमिरन ध्यान पर बैठ जाना। आप बुलाएंगे तो 9 या 9:30 बजे मैं वहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद शाम को दिल से दिल की बात होगी। अब आज्ञा दीजिए, मैं जरा इन लोगों से बहुत से भारतीय दीक्षित साथ के कमरे में महाराज जी का इंतजार कर रहे थे, मिल लूँ। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।